जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में नेताओं और अफसरों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। अभी भी कई आरोप हैं, ईडी उनकी जांच कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, कई पूर्व मंत्री, कई आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। वैसे मीडिया वाले भी अछूते नहीं हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि कई पत्रकार खबरें छापने के लिए पैसे मांगते हैं, पैसों के लिए अनर्गल खबरें छापते हैं। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिफ्ट और लिफाफे की उम्मीद रहती है, वहां जितने पत्रकारों को बुलाया जाता है, उससे कई गुना ज्यादा पत्रकार आ जाते हैं। कई पत्रकारों को तो पत्रकार ही नहीं पहचान पाते कि ये किस जगह काम करते हैं। और जहां कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती, वहां कह दिया जाता है कि प्रेस रिलीज और फोटोग्राफ भेज दीजिएगा। भेज भी दिया जाता है तो मन करता है तो छप जाता है, वरना नहीं छपता है। लेकिन 30 नवंबर को बोकारो में कुछ पत्रकारों ने ऐसी हरकत कर दी है कि पूरे देश में झारखंड के पत्रकारों पर लोग थूक रहे हैं। देश भर में बदनामी हो रही है और यह बदनामी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के उस पत्र के बाद हो रही है जो उन्होंने मीडिया वेबसाइट भड़ास4media.com के संपादक यशवंत को लिखा है। इस चिट्ठी में अमिताभ ठाकुर ने क्या लिखा है और जो उन्होंने लिखा है क्या वाकई में ऐसा होता है, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले यह जान लेते हैं कि अमिताभ ठाकुर कौन है। दोस्तों, अमिताभ ठाकुर भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे हैं। अपने उसूलों के पक्के हैं, जिद्दी हैं। विवादों से भी गहरा नाता रिश्ता रहा है। जब तक सेवा में रहे, सर्विस में रहे, चर्चा में रहे, अपने सीनियर अधिकारियों से, सरकारों से, ताकतवर लोगों से उनका टकराव होता रहा। फिलहाल चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि यूपी के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से अतीक अहमद मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। अतीक अहमद मामले से पहले भी अमिताभ ठाकुर कई मामलों में कोर्ट का रुख कर चुके हैं। 1992 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं अमिताभ ठाकुर और उन्हें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2021 में जबरिया रिटायरमेंट दे दिया था। यूपी की सरकारों और अपने सेवा काल के दौरान तमाम नौकरशाहों से बिना डरे बेखौफ सवाल पूछने वाले अमिताभ ठाकुर का जन्म पूर्ववर्ती बिहार और अब झारखंड के बोकारो शहर में हुआ था। उनके अपने छोटे भाई का नाम अविनाश कुमार है और अविनाश कुमार झारखंड की सरकार में ऊर्जा विभाग और गृह विभाग के प्रधान सचिव हैं, यानी आईएएस अधिकारी हैं। 3 जून 2021 को यूपी की सरकार ने अमिताभ ठाकुर को केंद्र सरकार के आदेश के बाद जबरन वीआरएस दे दिया था। गृह मंत्रालय ने अपनी स्क्रीनिंग के बाद सरकारी सेवा से अनफिट पाते हुए अमिताभ को रिटायर किया था। पूर्व आईपीएस ठाकुर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुलायम सिंह यादव से भी पंगा ले चुके हैं। उन्होंने 2015 में कहा था कि मुलायम ने एक मामले में उन्हें फोन पर धमकी दी। उनका यह आरोप काफी चर्चा में रहा था। इसके बाद उन्होंने लखनऊ पुलिस स्टेशन में एक तहरीर दी थी, यानी एक शिकायत दिया था, कंप्लेंट किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार होने के कारण मुलायम पर मुकदमा नहीं हुआ। इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट का रुख किया और फिर मुलायम सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ। इससे नाराज अखिलेश सरकार ने अमिताभ को निलंबित भी कर दिया था। अगस्त 2021 में अमिताभ ठाकुर को लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उन पर बलात्कार के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने और पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचकर उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था। तो दोस्तों, जिस अमिताभ ठाकुर का जन्म बोकारो में हुआ, जहां से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पाई, जहां की गलियों में खेलकर बड़े हुए, उसके बाद आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, फिर सिविल सेवा में गए, उनको सरकार ने जबरन वीआरएस दे दिया। फिलहाल अमिताभ ठाकुर आजाद अधिकार सेना नाम की राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अमिताभ ठाकुर इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। 30 नवंबर को बोकारो में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
अमिताभ ठाकुर के अनुसार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बोकारो के कुछ पत्रकारों ने फोन करके उनसे पैसों की मांग की। जाहिर है उन्होंने पैसे नहीं दिए और ज्यादातर अखबारों में उनकी खबर नहीं छपी। आइए देखते हैं कि भड़ास फॉर मीडिया को लिखे पत्र में अमिताभ ठाकुर ने क्या कहा है। अमिताभ ठाकुर लिखते हैं, सेवा में श्री यशवंत सिंह, संपादक भड़ास फॉर मीडिया। विषय बोकारो झारखंड में प्रेस वार्ता के क्रम में हुए अत्यंत ही कटु अनुभव विषयक। महोदय, मैं आजाद अधिकार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर मीडिया से जुड़ा एक अत्यंत ही कटु संदर्भ और अनुभव आपके माध्यम से सार्वजनिक पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप अवगत हैं, आजाद अधिकार सेना अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध के लिए बनी एक राजनीतिक पार्टी है, जिसे हम मूल रूप से एक राजनीतिक मूवमेंट मानते हैं। इसी क्रम में मैं कल दिनांक 30 नवंबर 2023 को बोकारो झारखंड आया था, जहां हम लोगों ने राजपूताना टावर निकट सिटी मॉल चीरा चास में 3 बजे प्रेस वार्ता आयोजित किया था। इस प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु बोकारो से जुड़े 2-3 गंभीर मुद्दे थे। इस दौरान पत्रकारों ने मेरी वार्ता को रिकॉर्ड भी किया। उनके द्वारा बताई गई सूचना के अनुसार वार्ता में झारखंड के लगभग सभी लब्ध प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और कुछ चैनल से जुड़े लोग उपस्थित थे। वार्ता के बाद मैंने इनमें से तमाम पत्रकारों के मोबाइल नंबर भी सेव किए थे। वार्ता के बाद मैं पार्टी के साथियों से बात करने लगा और लगभग 4:30 बजे जब मैं राजपूताना टावर से बाहर निकला तो तमाम पत्रकारों ने मुझे सीधे शब्दों में कुछ धनराशि देने को कहा। चूंकि हमारी पार्टी मूल रूप से ही अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध के लिए बनी है और हम इस प्रकार के किसी भी कृत्य को पूर्णतया अनुचित मानते हैं, अतः मैंने इसके लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इस पर हमारे कुछ स्थानीय साथियों ने उसी समय साफ तौर पर मुझे कहा कि अब कल हमारा समाचार किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होगा। उनकी बात सही साबित हुई और आज दिनांक 1 दिसंबर 2023 को वास्तव में किसी भी प्रमुख समाचार पत्र में उक्त समाचार प्रकाशित नहीं हुआ। दोस्तों, ठाकुर लिखते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो तथ्य मैंने बताए थे वे निश्चित रूप से प्रकाशन योग्य थे और यदि वह प्रकाशित नहीं हुई तो उनका एकमात्र कारण मेरे द्वारा धनराशि का नहीं दिया जाना दिखता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी का कहना है कि मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि समाचार प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि समाचारों का प्रकाशन एक अनवरत और सतत प्रक्रिया है, किंतु इस प्रकरण में धनराशि नहीं दिए जाने के कारण, समाचार प्रकाशित नहीं होने के कारण मुझे बेहद कष्ट हुआ है। जिस मीडिया के बल पर हम लोगों ने अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी लड़ाई शुरू की है, उसी मीडिया के कुछ साथियों द्वारा धनराशि न दिए जाने के कारण हमारे समाचार प्रकाशित नहीं किए जाना मुझे अंदर तक झकझोर रहा है। यद्यपि मैं प्रयास कर इन पत्रकारों को अलग अलग चिन्हित कर उनके संबंध में अलग अलग संस्थाओं से पत्राचार कर सकता हूं, किंतु इस प्रकार का पहला वाकया होने के कारण मैं ऐसा नहीं करता हूं। इसके बाद भी इस प्रकरण की व्यापक महत्ता होने के नाते मैं आपके पटल के माध्यम से इस प्रकरण को व्यापक जनहित में सार्वजनिक कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये कहना है पूर्व आईपीएस और राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का। अमिताभ ठाकुर कह रहे हैं कि अगर वे चाहें तो पत्रकारों को अलग अलग चिन्हित कर उनके संबंध में अलग अलग संस्थाओं से पत्राचार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का पहला वाकया होने के कारण वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर के साथ दोस्तों यह पहला वाकया जरूर होगा, लेकिन झारखंड में यह आम वाकया है। आम तौर पर नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई पत्रकार लिफाफे की आस में बैठे रहते हैं, कई तो दांत निपोरकर सीधे पैसा मांग बैठते हैं। लगभग हर जिले में कुछ पत्रकार ऐसे हैं, सभी पत्रकार ऐसे नहीं है, मैं नहीं कहता, कुछ पत्रकार ही हैं, लेकिन ऐसे लोग न दिखने में पत्रकार लगते हैं, न उनको ढंग से 2-4 लाइनें बोलनी और लिखनी आती हैं, मगर इनकी हेकड़ी देखेंगे दोस्तों तो लगेगा कि पूरे झारखंड के मीडिया का झंडा इन लोगों ने ही उठा के रखा है। ऐसे लोगों के चलते पत्रकारों की पूरी जमात की छवि खराब हो रही है। किसी थाना, किसी ब्लॉक, किसी अंचल कार्यालय में चले जाइए,
ऐसे पत्रकार 24 घंटा बैठे दिखेंगे। इनका मूल काम दलाली करना है और सरकारी अफसरों को धौंस दिखाकर उगाही करना है। कईयों ने तो अपनी गाड़ी पर पत्रकार और संपादक के बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं। कई अवैध खनन में लिप्त हैं, कोई बालू उठवा रहा है, कोई जमीन दलालों को संरक्षण दे रहा है। ऐसे तमाम लोग पत्रकार बनकर घूम रहे हैं। लेकिन जब मुख्य धारा के मीडिया का पत्रकार पैसा मांगता है, नहीं मिलने पर खबर को रिपोर्ट नहीं करता है, खबर नहीं छपती है, तो ये गंभीर चिंता की बात है। बोकारो प्रिंट लोकेशन नहीं है, यानी वहां से अखबार नहीं छपते। वह अखबारों के धनबाद एडिशन के अंतर्गत आता है। मैंने नेट पर सर्च किया तो मात्र दैनिक जागरण के इंटरनेट एडिशन में बोकारो डेटलाइन से अमिताभ ठाकुर की वह खबर दिखाई दी, बाकी किसी में नहीं दिखी। तो मुख्य धारा के अखबारों और चैनलों के लिए भी यह सोचने की बात है, और हम पत्रकारों के लिए यह बिल्कुल शर्म की बात है। आज बोकारो के पत्रकारों ने झारखंड के सभी पत्रकारों को शर्मसार किया है, कलंकित किया है, हमारा सर नीचा किया है। तो क्या मुख्य धारा के मीडिया के जो अखबार हैं, जो चैनल हैं, बोकारो में उनके जितने ब्यूरो हैं, जितने संवाददाता हैं, क्या वे उन पर स्वतः संज्ञान लेंगे, कोई एक्शन लेंगे? और क्या हम पत्रकारों के बीच से इस लालच और भिखमंगई के इस कोड़ से मुक्ति पाने की कोई आवाज उठेगी? दोस्तों, एक समय पत्रकार झोला लेकर चलता था, टूटी चप्पल पहनता था, लेकिन उसकी खबरें समाज पर असर डालती थीं, उसका सम्मान था। आज पत्रकार 8 कॉलम की खबर लिख देता है, लेकिन पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि उसकी छवि भिखारी की बन गई है या उठाई गिरे की। अमिताभ ठाकुर ने झारखंड की पत्रकारिता का गंदा चेहरा पूरे देश को दिखा दिया है, लेकिन क्या किसी को शर्म आ रही है? सोचिएगा जरूर, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।